हिंदू धर्म का एक एक त्योहार जो हमारे भगवान शिव ने निर्मित किया है, शंकर ने जिन वारों को बनाया, त्योहारों को बनाया, तिथियों को बनाया, घड़ी और पल बनाए, शिव महापुराण में सब लिखा है कि एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक तीर्थ का एक एक स्मरण जो करा गया है हमारे यहाँ त्योहारों का, तिथियों का, वारों का, नक्षत्रों का, ये शंकर ने करा। ये कोई सहज नहीं। नारी अगर पति का नाम लेती है तो उसकी आयु तिल भर की क्षीण होती चली जाती है। कितना? तिल भर। स्कंद पुराण में लिखा है तिल भर की आयु क्षीण होती चली जाती। नारी ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेती है, हाँ ज्येष्ठ में अगर बेटी है तो उसका नाम ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र है और पुत्र का नाम लेती है तो उस बालक की कभी उन्नति नहीं हो सकती। तन से, मन से या धन से वो बालक हमेशा दुखी ही रहेगा। तुम दुनिया का सारा सपोर्ट कर दो, तुम चाहे अपनी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम कर दो, तुम चाहे पूरा दुनिया भर का सुख अपने बेटे के सामने लाकर खड़ा कर दो, तो भी अगर मां अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो पुत्र या तो तन से या मन से या धन से दुखी ही मिलेगा, वो सुख नहीं पा सकता। और जिन जिन के घर में बड़ा पुत्र हो और बड़े पुत्र का नाम आप माताएं लेती हो तो उसकी दशा जरूर देख लेना एक बार। हो कथा गलत नहीं कर सकती, स्कंद पुराण कभी गलत नहीं जा सकती। आपके घर में भी अगर बड़ा पुत्र हो और पुत्र का नाम अगर आप ले रहे हो, हाँ ये जरूर है, अगर बेटी बड़ी और उसके बाद पुत्र बड़ा है तो वो ज्येष्ठ नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र, उसके बाद सारे बच्चों का जन्म हुआ। क्योंकि बेटी अगर जन्म ले ली पहले फिर बेटा हुआ तो बेटी ज्येष्ठ कहलाएगी, है बेटा नहीं कहलाएगा। अगर पहला ज्येष्ठ पुत्र है तो मां सारी प्रॉपर्टी दे दे, सारा वैभव दे दे, मां सारा दौलत दे दे, मां उसके ऊपर सर्वस्व निछावर कर दे, पर अगर बेटे का नाम माता बार बार लेती है तो उस बेटे की उन्नति, तरक्की नहीं हो सकती, उसको जीवन में सुख नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ चीज से वो दुखी रहेगा। चाहे वो बच्चों से रहे, पत्नी से रहे, परिवार से रहे, कुटुंब से रहे, व्यापार में रहे, व्यवसाय में रहे, ऑफिस में रहे, चाहे अपने शरीर से रहे, पर दुख तो उसके भाग्य में थोड़ा लिखा ही रहे। और जो चीज वेद व्यास जी ने वर्णन कर दी महाराज, उसका प्रमाण आप खुद भी अपने घर में देखो कि सही है कि गलत है। जिस जिस घर में बड़ा पुत्र हो और मां उसका नाम बार बार लेती हो, बार बार लेती हो, उस पुत्र की दशा देखिएगा आप। तन, मन और धन तीन तरह से। इसलिए निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, आपका प्रेम बहुत है क्योंकि आपका बेटा बड़ा है, आपका पुत्र बड़ा है, आपका बहुत प्रेम है, और बेटे का भी माता के प्रति बहुत प्रेम है, पर उस प्रेम में तुम्हारा जो संबोधन है बार बार नाम लेने का, उससे उसको तकलीफ हो सकती है। इसलिए निवेदन है, मेरे कृष्ण का नाम कृष्ण था और यशोदा कभी कृष्ण नहीं बोली है, कभी नहीं, यशोदा कभी कृष्ण नहीं बोली। कनुआ कहती थी आपके बेटे का नाम कुछ भी आप उसको नाम से मत पुकारो, उसका नाम चेंज कर दो, थोड़ा सा बदल दो, आप उस नाम से उसको पुकारना प्रारंभ करो। आप जो भी बोलना चाहे, आपके दिल की बात है, तो आपके पुत्र से आप क्या बोल सकते हो। मेरी कौशल्या मैया राम को केवल राम ही कहती थी। केतई राघव कहती थी, सुमित्रा रघु कहती थी, पर कौशल्या नाम नहीं बदलती। और ज्येष्ठ पुत्र थे राम, बड़े थे, बड़े हुए, बन जाना पड़ा, लौट कर आए, धोबी की वार्ता सुनकर सीता का परित्याग करना पड़ा, समय आया लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा, और समय आया तो ये शरीर को ही सरयू में छोड़ना पड़ा। कहां से? स्कंद पुराण कहती है पति का नाम अगर नारी ले रही है तो तिल तिल भर उसकी उम्र घट रही है। पर ना जाने माताओं को ऐसा क्या है कि वो आज का फैशन हो गया, ए राघव इधर आ, राघव भी नाम लेने में तिल भर की आयु घट जाती। ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेने में उसकी समृद्धि, उसका जो वैभव है, उसका जो सुख है वो घट रहा है। जिस गुरु से गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, जिस गुरु से आपने गुरु मंत्र का स्मरण किया है, जिस गुरु से आपने गुरु मुख हुए हैं, जिस गुरु से आपने गुरु मंत्र लिया है,
आपने अगर मंत्र ले लिया, 4 जगह पर बात निकले, कोई पूछ भी ले कि आपने गुरु मंत्र किससे लिया, तो बता दो। शेयर करें और हमारे चैनल को लारी हम तो वहां गए थे, वहां का जो गुरु जी है उनसे हमने गुरु मंत्र लिया, वही हमारे गुरु है। नाम का स्मरण ना करते हुए उसकी पहचान बताने का प्रयास करो, वो ऐसे वो वैसे वो वहां रहते, उसका स्मरण। गुरु का नाम लेने से क्या जाता है महाराज? शास्त्र कहता है गुरु जिसने मंत्र दिया उसका नाम मत लो, गुरु ने जो मंत्र दिया उसका नाम लो। बहुत ध्यान देना महाराज। दुनिया के लोग गुरु का नाम लेकर बैठे हैं, उन गुरु जी से मंत्र लिया था तो उन्हीं का नाम लिया जाए, श्री ये मान जी ये मान जी। अरे क्या नाम लेना, क्या नाम लेना? हमें गुरु का नाम नहीं याद करना, हमें गुरु मंत्र याद करना। जो गुरु ने मंत्र दिया उसका स्मरण करना। क्या होता है? स्कंद पुराण कहती है जब माला जपने के लिए बैठते हैं तो गुरु का श्री विग्रह तुम्हारे सामने होना चाहिए कि हमने उन गुरु जी से मंत्र लिया है, पर गुरु का नाम नहीं। गुरु मंत्र लेते समय गुरु का विग्रह सामने हो और मंत्र जो गुरु ने दिया है उसका स्मरण। कृष्ण लोगों का बहुत अच्छा है कि हमारे जो पूजन बाड़ी होती है, हमारे पूजन का घर होता है, पूजन बाड़ी होती है, पूजन का मंदिर होता है हमारे घर के अंदर, उसमें ठाकुर जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी जी भी है, सारे देवता जी भी हैं। तो वहां पर हम जो भोग लगाएं तो वो हम लोग खाएं कि ना खाएं, आप ध्यान देना महाराज। जिस पूजन वाणी में, जिस मंदिर में, आपके घर के मंदिर के अंदर आप पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें सभी देवता विराजमान हैं और सारे देवता को आप जो भोग लगा रही हो वो थोड़ा दूर से लगा रही हो। कोई भगवान को एक एक कोरा तोड़ के लड्डू गोपाल को फिर छुआया फिर रखा, फिर शंकर जी को छुआया फिर रखा, फिर जगदम्बा को छुआया फिर रखा, ऐसा करती हो क्या? नहीं, आपने थाली लाई भोजन की और आपने रख दी, और थाली लाकर रखा, सामने थाली है और बिल्कुल सम्मुख में भगवान, बिल्कुल सम्मुख में भगवान। अब उनको स्पर्श हुई क्या थाली? नहीं, उन्होंने भाव से स्वीकार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है बाकी के जितने भी शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर से हटकर भी जो शिवलिंग है, उनके सामने अगर आपने कुछ चढ़ाया है शिवलिंग को बिना टच करे हो तो आप खा सकते हो, तो आप पा सकते हो। पर यदि किसी भी मंदिर में अगर जो सामग्री आपने शिवलिंग को लगा दी गई है तो फिर उसका भोग आप नहीं कर सकते। वो कोई बैरागी, कोई त्यागी जिसने परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब छोड़ दिए हो, फिर बस वो उसके। जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र, शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रणी होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी? भगवान शिव कहते हैं, हरि पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए। केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो।
भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको केवल बैरागी, त्यागी, जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। पर शंकर कह रहे हैं, मां उमा से, मां पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। जैसे इससे पहले जो एकादशी कही, जिसको त्रिविधि एकादशी भी कहते हैं, पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको 1000 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी? त्रिविधि। और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी है, क्योंकि आपने 1000 कर लिए एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते हो, आप किसी को दे सकते हैं। उसी तरह हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, ए पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये मां उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना वो कुछ भी चीज साधारण नहीं है भाई। तो मेरे शिव को जो जो चढ़ता, जल हो, पंचामृत हो, घी हो, शहद हो, महाराज चाहे बेलपत्री हो, चाहे धतूरा हो, बाबा को जो चीज, चाहे भस्म हो, बाबा को जो चढ़ रहा है वो कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके ऊपर जो चढ़ा वो करोड़ों का हो गया, भले वो भस्म हो शमशान की, वो भी करोड़ों की। काशी में, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में शमशान की भस्म बाबा पे चढ़ती है और वही थैली में पैक होकर लाखों की बिकती है और लोग उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं। और तुम कहीं मुर्दे को जलाने जाओ और वहां से आकर पत्नी पहले से गर्म पानी रख देती, बाहर ना हो, पत्नी पहले ही कह देती चलो बाहर स्नान करो, तो क्या क्यों? अरे तुम मुर्दा जला कर आ रहे हो, शमशान से आ रहे हो, जाओ जगह। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कोलार ई सेवा को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभयम। ओम नमः शिवाय।